है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है। 70% पाकिस्तान सैलाब में डूब चुका है। खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफा हो चुका है। क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो प्याज था ना 300 साढ़े 300 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दर के हिसाब से लिया, जबकि 350 वाला प्याज 1600 रुपये दर के हिसाब से लिया। इसी तरह दूसरी अदरक है, आलू है, लहसन है, इसकी कीमत भी 300 गुना बढ़ गई है। 200 गुना नहीं बढ़ी, 300 गुना बढ़ गई है। टमाटर तो मिल नहीं रहा, कहीं से मिल रहा है टमाटर गंदा मंदा, वो 250-300 रुपये किलो है। जो 60 रुपये 50 रुपये किलो था वो 250-300 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से सब्जी खरीदे? दरमियाने तबका बंदा वो कहाँ से खरीद सकता है? बहुत महंगाई है सर। अभी तो सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, आपको पता है कि कुछ दिनों में फल भी नायाब होने वाले हैं। शुक्र अल्लाह का हम फल खाते नहीं हैं। हम दरमियाने तबके लोग जो है फल नहीं खा सकते। हाँ, आज थोड़ा सा रहता है फल लेने का। अब देखते हैं कि क्या लेते हैं फल, कौन सा फल खरीदते हैं, जो सस्ता होगा वही लेंगे। बच्चे तो मांगते हैं लेकिन इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकते हम लोग। अभी हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि अब वक्त आ गया कि हम इंडिया के साथ अपनी तजारत को खोल दें। आप इस पर क्या कहेंगे? 100% श्योर। हमें दुश्मनी लेनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो। ये तो मैंने भी पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। आज इतना महंगा प्याज है, यही हम इंडिया से लेके आए हैं, इम्पोर्ट कर लें तो ये चीज़ नीचे आए, कीमत का हम लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इंडिया से तो हमने लड़ाई रखी हुई है, हर चीज़ की लड़ाई। कोई दोस्ती रखे तो दूसरे शुरू होती है, अपोजिशन शुरू होती है कि ये अपनी दोस्ती की, ये दोस्ती की बात नहीं है। दुनिया में कहीं भी चले जाए, दुनिया ग्लोबल बन चुकी है। दुनिया को चाहिए आपस में मिल बैठ के बात करें। हमें आज हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया में परवाह नहीं कर रहा। इसी तरह हमारी कोई दोस्ती होती है तो हमें इंडिया जरूर सपोर्ट करता। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। शाबाश। अच्छा दोस्तों, ये सब करने के बाद इनका, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तानी रुपया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दिस इज द पाकिस्तानी रुपी, है ना। पाकिस्तानी रुपी बिल्कुल कचरा हो गया, टिश्यू हो गया, लेकिन फिर पाकिस्तान कमिटेड टू एक्सपैंडिंग ट्रेड टाइज विद द यूएस। आप देखें पाकिस्तानियों का जज्बा, देखें क्या ना, जज्बे वाली कौन है, कह रहा ट्रेड टाइज, हम ट्रेड करना है यूएस के साथ। इसमें किसी ने एड बोला था, एड की जगह इन्होंने ट्रेड लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट्स अ टाइपो। जब किसी मुल्क में आफत आती है तो वहाँ की आवाम को रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में जब कोई आफत आती है तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो बिजनेसमैन है, जो कारोबार वाला माफिया है, वो हरकत में आ जाता है और हर चीज का जो रेट है वो दुगना कर देता है। आजकल एक मीम बड़ी ज्यादा वायरल हुई है कि अगर पाकिस्तानी को पता चले कि कल क़यामत है तो वो आज कफन महंगा कर देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है हम तमाम जो हिफाजती तौर पर लोग हैं, हम सब बेईमान हो चुके हैं। हमें कोई मौका मिले, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे रिटेल शॉपकीपर हो, चाहे परचून वाला हो, जो भी हो, अब यहाँ पे बंदे ठहरे हुए, इनमें से जिसको जहाँ दाल लगेगा वो जो है अपना दाल उलूस दिया करेगा, दूसरे का कोई ख्याल नहीं करेगा। तो ये सिस्टम इस तरह का हमारा जो लोगों ने गलत डेवलप कर लिया है, हालांकि सिस्टम का कसूर नहीं है, हम खुद बेईमान हो चुके हैं सारे। पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड को खोल दें। आप इस पर क्या कहेंगे कि जब मुसीबत आती है तभी हमें क्यों पता चलता है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी है, पहले क्यों नहीं इकदाम कर दिया गया? देखिए, दुनिया में जहाँ भी जंगें होती हैं, यूक्रेन की जंग हुई रूस के साथ, लेकिन वहाँ पर ट्रेड चलती रही, मुख्तलिफ ममालिक के साथ बैन होते रहे, ट्रेड चलती रही। अमेरिका का रूस का इतना बड़ा आपस में क्लैश है, लेकिन उनकी भी जो है बायलैटरल ट्रेड चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से हमें इंडिया के साथ जो है वो मुस्तकिल ट्रेड करनी चाहिए। बिजनेस एक अलग चीज़ है और स्टेक जो है वो एक अलग चीज़ है। तो पाकिस्तानियों ने दिखा दिया देसी रंग, पाकिस्तानियों ने उनकी जेब काट ली। अब उन्होंने बोला है कि पहले तुम सब कुछ सेट करोगे तब हम बताएंगे हम तुम्हें पैसा देंगे, नहीं देंगे। और देंगे पैसा। मैं बार बार रोज यही कहता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या IMF पैसा देगा पाकिस्तान को? 100% देगा, 100% देगा। लेकिन एक और मिफ्ता इस्माइल, जो उनका पुराना जो मिनिस्टर था ना फाइनेंस का, मिफ्ता इस्माइल ने क्या बोला है कि बॉस एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन जून में ये फिर IMF के पास जाएंगे। इनके पास है नहीं, इनको 2023 में इनको करीब आई थिंक कितने 20 अरब या कुछ ऐसे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, बट इनको बहुत ज्यादा पैसा वापस करना जो इनके पास है नहीं। और इनको अगले कुछ महीने में तो इनको 6 अरब वापस करने हैं, और है इनके पास 3 से कम, और वो भी 3 से कम कौन से हैं? जो कि मांगे तांगे के हैं, लोन के खुद के पैसे नहीं है, मांगे तांगे के हैं। इनको पैसे वापस करने कहां से करेगा पाकिस्तान वापस? लेकिन अभी भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अंदर जो आग है ना, वो आग नहीं बुझने का नाम नहीं रही। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछो सड़क चलते, हमें बड़ा जज्बा है, हमें बड़ा जज्बा है, हमें बड़ा जज्बा है। ओ भाई, जज्बा है तो फिर तुम्हें सिर्फ भीख मांगने का जज्बा है, अपने मुल्क को अच्छा करने का जज्बा नहीं है? हमें बड़ा जज्बे वाली कौम है, हम ऐसा करते हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कर देंगे। और जज्बे वाली कौम है तो काम क्यों नहीं करते हो? जज्बे से काम करो ना। जज्बा सिर्फ तुम्हारा एक ही जगह दिखता है, भीख मांगने में, और कहीं जज्बा नहीं दिखता पाकिस्तानियों का। पैसे मंगवा लो इनसे खूब, किसी से, किसी के घर के सामने चले जाएंगे। अब तो प्राइवेट प्लेयर से मांगने लगे ये लोग। अब इन्होंने बोला कि हमने इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है, मांग मांग के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब रॉथस्चाइल्ड के सामने यहूदियों से भी पैसे मांग रहे हैं, सबसे पैसे मांग रहे हैं, जो दे दे, जिससे पैसे पकड़ने को वापस इनको नहीं देने। जो पैसे मांग रहे हैं तो अपनी जेब में डाल के खुद बाहर हो जाएंगे। जो गरीब पाकिस्तानी है बेचारा, मासूम पाकिस्तानी, पैसे उसको वापस करना, मांगे जाओ। नाम है आपका? जी उमर फारूक। उमर फारूक सर, क्या लेने आए मंडी? यहाँ पे सब्जी वगैरह लेने आए थे, या प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, काफ़ी चीज़ें लेने आए थे, लेकिन इस्तात ही नहीं है कि वो चीज़ें मैं खरीद सकूँ।
ठीक है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। 18,000 सैलरी, उसमें क्या क्या मैं मैनेज करूँ, ठीक है, 2 बच्चे उनको पढ़ाना भी है, सब कुछ। इसलिए बेहतर यही समझा है कि अचार ले लेंगे, उससे खा लेंगे, गुजारा हो जाएगा। सैलाब की वजह से मुल्क का 70% हिस्सा जो है डूब चुका है। खड़ी फसलें खजानों की खत्म हो चुकी है और सब्जियों के जो रेट अभी बढ़ गए हैं, जो कि आपने बताया कि आपकी सकत नहीं है कि आप ये खरीद सकें और आप वापस जा रहे हैं। आपको पता है कि बाइक खाली है, देख लें, मैंने अभी कुछ भी नहीं खरीदा, बाइक खाली है, उसी तरह वापस जा रहा हूँ। आप क्या करेंगे? अब अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, जैसे हो सका कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे, ठीक है। या चने सुबह 30 रुपए के मिल जाते हैं, वो ले लेंगे, उससे गुजारा कर लेंगे। अभी यानी कि चने सस्ते मिल जाते हैं 30 या 50 के। अभी तो सर मजीद रेट बढ़ने हैं और अभी तो फल भी नायाब होने वाले हैं, क्योंकि पीछे सैलाब ने इतनी तबाही की कि ये भी फल तो हमें लिए भी मुद्दतें हो गई है, देखते रहते हैं। 18,000 में क्या क्या चीज़ पूरी करें, रेंट भी देना है, ठीक है, बच्चों को भी पढ़ाना है, स्कूल ट्यूशन की फीस भी है, और भी काफ़ी मामला हैं, क्या करें। बाकी बस अल्लाह का शुक्र है, सबसे बात है कि अल्लाह का शुक्र है, जितना भी मिल जाता है ना, यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसमें बरकत डाल देना। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है। बेसिकली हिना रबानी खर साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि भाई भारत ने बहुत हथियार खरीद लिए और बड़ी जेनरस सप्लाई है। मैम, देयर इज नो जेनरोसिटी इन दिस सप्लाई। ठीक है, हम पैसा देते हैं और हम खरीदते हैं। पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान खरीद, आपको मना करा है किसी ने? अब आप जाते हैं भीख मांगने के लिए वहां से कि यार प्लीज यार ऊपर वाले के नाम पे 2 मिसाइल दे दो यार, अच्छा 4 गोलियां दे दो, 5 नहीं दे सकते, 4 दे। अब ऐसे तो भीख मांगते हो और इंडिया की तरफ कहते हो इंडिया बड़े हथियार खरीद रहा है। खरीदेगा इंडिया, इंडिया के पास पैसा है, तुम्हारे पास नहीं है। जिस कटोरी में भीख मांगते हो वो भी तुमने भीख मांगा हुआ है कटोरा। हाय हाय, इतना सुकून। मैं पूछना चाहता हूं हिना रबानी खर से कि आप किस स्ट्रेटेजिक बैलेंस की बात कर रही हैं? कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बैलेंस, उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया लेकिन बोला कि नेबरहुड में वेपन सप्लाई हो रहे हैं, वेपन खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बैलेंस। आपका स्ट्रेटेजिक बैलेंस है क्या? आपके पास है क्या? आपके मुल्क के पास है क्या? और भिखारियों में इतना कॉन्फिडेंस, कौन सा चमनप्राश खाते हो यार जो सवेरे सवेरे ऐसी बढ़ के मारते हो लंबी चौड़ी? कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस, कौन सा स्ट्रेटेजिक बैलेंस है आपके पास? कितने पैसे आपके पास? फौज के पास, पाकिस्तानी फौज के पास, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये 1 या 2 डिवीजन मोबिलाइज करने का लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। दे डोंट हैव मनी टू मोबिलाइज 2 इन्फेंट्री डिवीजन्स। क्या बात कर रहे हो मैडम आप? स्ट्रेटेजिक इंबैलेंस हो गया। इतना लंबी लंबी मत छोड़ा करो आप इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है आप इंग्लिश में बोलोगे, आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करोगे, पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती अंग्रेजी, क्योंकि एक इंग्लिश चैनल नहीं है टीवी का पाकिस्तान में समझ में नहीं आती किसी को अंग्रेजी। आपने हवा में फायर कर दिया। स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तानियों को पता नहीं है कि बिरयानी है कि कोरमा है, ये समझ में नहीं आ रहा स्ट्रेटेजिक बैलेंस कौन सी डिश है, उनको समझ में नहीं आ रहा बेचारे पाकिस्तानियों को। और जो आपने वर्ल्ड में अपना मैसेज पहुंचाना था वो आप डॉन जैसे न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करके या जियो जैसे अखबारों का इस्तेमाल करके या चैनल्स का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हिना रबानी खर साहिबा, व्हाट स्ट्रेटेजिक बैलेंस? आपका और हमारा मेल क्या है? राजा भोज और गंगू तेली का क्या मेल है, आप ये बताइए। और आपको इतना अगर जज्बा है और इतना खून खोल रहा है तो पैसा देके आप भी खरीद लीजिए। आपको मना करा है हमने, इंडिया ने मना करा है कि पाकिस्तान ना खरीदे। खरीदो, दबा के खरीदो, $2 अरब खरीदो। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने हैं, जेब में नहीं है धेला, घूमने चले मेला। ऐसे अच्छा मेरे पास 4-5 और है, मैं कभी सुनूंगा, मैं बचपन से सुनता आया हूं ना।